ऑन नंबर 13 कभी मत खोलना। उसमें जो कैद है वो बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। ये बात गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसमें है क्या। पर एक रात 22 साल के राहुल ने दारू के नशे में शर्त लगा ली, मैं तिजोरी नंबर 13 खोल कर दिखाऊंगा और कुछ नहीं हुआ तो तुम सब मेरे सामने झुकना। हवेली के अंदर राहुल टॉर्च लेकर वीरान हवेली में घुसा। पुरानी दीवारों पर खून के निशान, छत से झूलते मकड़ी के जाले और सीढ़ियों से आती सरसराहट। वो नीचे तहखाने में गया। तिजोरी सामने थी, लोहे की, जंग खाई। उस पर लिखा था 13, मत खोलो। राहुल हंसा, भूत नहीं होते बे। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, एक जोरदार झटका लगा, लाइट चली गई और हवा में अजीब सी सड़ांध फैल गई। परछाइयों का हमला। टॉर्च की हल्की रोशनी में राहुल ने देखा तिजोरी खाली थी, लेकिन पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी, और उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। अब तू भी हमारा हिस्सा है, एक सिसकती हुई आवाज आई। राहुल पलटा, लेकिन तहखाने का दरवाजा खुद बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क गायब, आवाजें बंद। फिर तिजोरी के अंदर से चीखें आने लगी, जैसे कोई उसमें घुसना नहीं, बाहर आना चाहता हो। राहुल का अतीत खुलता है। तिजोरी की दीवार पर खून से लिखा था, जो गुनाह करेगा वो यहीं बंद होगा। राहुल कांप गया। उसे याद आया, 3 साल पहले उसने इसी गांव में एक लड़की के साथ बुरा किया था और उसकी लाश हवेली के कुएं में फेंक दी थी। अब उसकी आत्मा बाहर थी। राहुल, पीछे से वही लड़की, लाश की हालत में, आंखों से खून बहता हुआ आकर बोली, अब तेरी बारी है। राहुल चीखता है, भागता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तिजोरी उसे खींच लेती है। अगले दिन गांव वाले तहखाने में जाते, हालक